जितनी टेंशन, जितना ज़्यादा प्रेशर मंडे टू फ्राइडे रहता है, सैटरडे लगता है जैसे उतना ही काम है और बिना टेंशन के है। रीज़न ये होता है कि जो हमारी दिन की शुरुआत होती है बच्चों का लंच बनाने से, बिल्कुल टेंशन नहीं रहती क्योंकि हमें तो पता ही होता है ना कि सैटरडे उनको एक्चुअली में क्या लेकर के जाना है होता है। सैटरडे होता है हाफ डे और उस दिन मेरे बच्चे लेकर के जाते हैं पास्ता। मतलब कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है सैटरडे को इन लोगों को कि इन लोगों को क्या लेकर के जाना है। और मैं पास्ता इसी तरीके से बॉयल करती हूँ, एकदम परफेक्ट बॉयल होता है और झटपट बॉयल होकर के रेडी हो जाता है, ये देखिए। एकदम स्टिकी भी नहीं होता है और एकदम एक-एक पास्ता जो होते हैं मैकरोनी वगैरह वो एकदम अलग होती है, बिल्कुल भी इसमें चिपकती नहीं है। उसके बाद में हम गए स्कूल और वापस आकर के अब है ये शाम का टाइम, जिस टाइम हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए क्योंकि लेना था घर का जो भी सामान आना था, वो लेने के लिए और साथ में कल है राधा अष्टमी, जिसके लिए मुझे लेने थे कुछ-कुछ चीज़ें क्योंकि राधा जी की जो प्रिय चीज़ है, जो उनको एक्चुअली में भोग में लगाई जाती है, वो तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि क्या चीज़ है। बट और भी सारी चीज़ें होती हैं, उनके वस्त्र वगैरह लेने हैं और भी घर का सामान लेना है, इसीलिए हम चले गए मार्केट। तो सबसे पहले गए मॉल क्योंकि वहाँ से लेना था मोहक को अपने लिए डायरी। और आजकल मेरे बेटे को एक नया शौक चढ़ा है डायरी लिखने का। कहता है मैं डेली 1 पेज लिखूँगा, पता नहीं क्या लिखना है, उसको क्या चीज़ें करनी है। बट जब भी बच्चे ऐसी चीज़ों की डिमांड करें ना, तो ये डिमांड हमें बिना कुछ सोचे-समझे हमेशा पूरी कर देनी चाहिए। क्योंकि इससे एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी हैबिट बिल्डअप हो रही है कि उनको लिखना स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी वो इन सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, वो भी जब ऐसी चीज़ों की जिसमें कि हमको लगता है कि एक पॉज़िटिव चीज़ ही निकल के आ रही है, तो हमें डेफ़िनेटली वो उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। उसके बाद में मार्केट गए, सारा सामान लेकर के आए और आज है राधा अष्टमी का दिन। तो बस मैं सुबह-सुबह उठ गई और उसके बाद में मैंने बहुत अच्छे से पहले अपने घर को साफ़ किया। और इस बार की जो राधा अष्टमी है ना, उसका एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का था। इसलिए था क्योंकि मुझे छुट्टी लेने की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि इस बार की राधा अष्टमी है संडे वाले दिन, जिस दिन कोई ऐसा नहीं था कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ों की कोई भी मुझे ऐसी टेंशन नहीं थी। इसलिए इस बार जिस दिन से मुझे पता चला था कि राधा अष्टमी संडे को पड़ रही है, एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। जब भी कोई भी त्योहार वगैरह ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं ना, ऐसे दिनों में पड़ते हैं, तो ये चीज़ लगती है कि भगवान का आशीर्वाद तो पूरी तरीके से आपके साथ। घर में अच्छे से साफ-सफाई करने के बाद में पूरा अच्छे से झाड़ू-पोछा कर लिया और उसके बाद में तब तक ललिता आ गई, उसने भी बर्तन साफ कर लिए। उसके बाद में मैं चली गई नहाने और नहा करके निकल के मैंने आज सिर्फ़ इस टाइम पे भगवान के हाथ जोड़े और उसके बाद में मैं निकल गई किचन पे क्योंकि आज मुझे बनानी थी अपने राधा जी के लिए भोग की थाली। जो राधा जी को भोग लगता है वो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है घुइयाँ, क्योंकि कहते हैं कि राधा जी को घुइयाँ की सब्ज़ी का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो इसीलिए जो भोग की थाली की शुरुआत है वो मैंने सबसे पहले घुइयाँ से ही करी और इसके बाद में आज मैंने जो थाली में बनाया था वो थी खीर, उसके साथ में पंचामृत जिससे कि उनको स्नान कराया जाता है, पूड़ी, उसके साथ में घुइयाँ की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, ये पूरी सात्विक है, बिना लहसुन प्याज के। वैसे भी जो भी भोग लगाना चाहिए, वो हमेशा हमें बिना लहसुन प्याज के ही लगाना चाहिए, पूरा प्रॉपर सात्विक। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा आज ये लगा कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? तो हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। वो ये कि जब तक मैं किचन का काम कर रही थी, जब तक आज मेरे बच्चों ने राधा जी के लिए मंडप पूरा तैयार किया और ये है वो मंडप। मतलब सिर्फ़ उन्होंने ही, इन दोनों ने मिलकर ये किया। सो प्लीज़ इसको जज मत करिएगा कि क्या लगाया, क्या किया, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम किया और ये उनकी पहली बार की मेहनत है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत मन लगा करके आज इस मंडप को तैयार। इस मंडप को तैयार करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि उन्हें क्या लगाना है, कैसे करना है और क्या करना है। और बस ये दोनों मैंने सामान रख दिया था ला कर के। उसके बाद में और सारे सामान को उठा कर के अच्छे से इस मंडप को पूरा आज मेरे इन बच्चों ने ही तैयार किया, जिससे मैं पूरी तरीके से अपनी राधा रानी का आशीर्वाद ही समझती हूँ। तो ये रहा आज का बहुत ही स्पेशल मेरी राधा अष्टमी का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये राधा रानी का दरबार अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक, इस
वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, थैंक यू।